नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया था। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं। पहले आप उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपको वर्ब्स जो है वो बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट वर्ब्स. What is the pronunciation of this? Not verb, not verb. R is silent. So what will be the verb? So we will learn verb types with examples. ठीक है, चलिए देखते हैं पहले verb क्या होती है. Verb होती है जो कि हमें कोई एक्शन बताए या फिर स्टेट बताए. एक्शन मीन्स आप क्या कर रहे हैं. लाइक अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं. ठीक है, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं. हम जैसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, कम, गो, ईट, स्लीप, वॉक, लिसन. ठीक है, ऐसे वाले सब क्या हैं, एक्शन वर्ब हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं. और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था, कि अभी आप किस मूड में हैं, किस अवस्था में हैं. जैसे आई एम हैप्पी, आर यू सैड. तो दे आर सैड, आई एम हैप्पी. तो क्या बता रहा है यहाँ पे, स्टेट बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है कि अभी वो कैसा है. तो उसके लिए भी हमको क्या यूज़ करनी होती है, वर्ब्स यूज़ करनी होती है. तो वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट इज एक्शन बताती हैं, दूसरा क्या बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सोनम इज़ हैप्पी. आप पिक्चर में देख सकते हैं सोनम क्या करिए, बिकॉज शी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, शी इज़ हैप्पी. यू कैन सी दिस. तो शी इज़ हैप्पी, तो अभी इसकी स्टेट बता रहा है कि अभी वो क्या स्टेट है इसकी, हैप्पी. ठीक है, सेकंड है वी प्ले फुटबॉल. तो इसमें हम क्या करें, हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो हम एक्शन क्या करें, प्ले करने का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्शन वर्ब्स होती हैं जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो. यहाँ पे जो ये गर्ल है सोनम, शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक. अगर लिसन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा. इसके साथ हम कह सकते हैं शी इज़ स्लीपिंग, तो वो सो रही है, तो वो भी क्या है, वर्ब्स. समझ में आ गया क्या बता रही है हमको, एक्शन और स्टेट. ठीक है, अब क्लियर हो गया कि वर्ब्स क्या होती हैं. अब इनके टाइप्स देख लेते हैं. पहली जो टाइप्स होती हैं वर्ब की वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स. क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं, हमारी नहीं, मेन वर्ब की. ठीक है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए जो वर्ब्स यूज़ होती हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उनको क्या हम बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ठीक है, अब ये जो होती है टू टाइप्स की होती है. पहली होती हैं प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल. मॉडल्स इनको बोलते हैं. तो प्राइमरी में जो होती है ये टोटल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो 28 होती है. कितनी होती है, 28 होती है. जिसमें प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं वो हमको बताती हैं कि कुछ है, टू बी समथिंग, टू डू समथिंग, टू हैव समथिंग. सो टू बी समथिंग मैंने जैसे बताया आई एम रीडिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं. तो एम क्या हो गई, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती है, ये होना बताता है, किसी भी चीज़ का होना बताता है. तो होने के लिए हमको क्या बोलते हैं, टू बी. तो उसके लिए कौन सी वर्ब्स हो गई, बी वाली. डू वाली वर्ब्स कौन सी होती है, जिसमें हम टू डू समथिंग, तो ये कौन सी है, डू, डज, डिड. ठीक है, इसके अलावा हैव वाली कौन सी होती है, हैव, हैज़, हैड. तो ये सब क्या हो गई, प्राइमरी वर्ब्स. ठीक है, और दूसरे जो होते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं. मॉडल जो होते हैं वो भी दो तरीके से बताते हैं हमको, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट में. प्रेजेंट में जो मॉडल होता है वो जैसे होता है विल, तो विल का पास्ट में क्या हो जाएगा, वुड. दूसरा है शैल, तो शैल का पास्ट में क्या हो जाएगा, शुड. तीसरा है मे का पास्ट में क्या हो जाएगा, माइट. जैसे में मॉडल्स क्या बताते हैं हमको, कैपेबिलिटीज़ बताते हैं हम कि एफिशिएंसी, आप कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन, इन सब के लिए यूज़ होते हैं. ये इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिस उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि मॉडल्स क्या होते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ इनको एक वर्ब्स की तरह देख रहे हैं कि हाँ ये कैसे हमारी वर्ब की तरह कैसे काम करते हैं. ठीक है, तो जैसे हम
परमिशन लेते हैं ना, मे आई कम इन, तो टीचर क्या बोलती है, यस यू मे कम इन। तो ये मे क्या है, वो परमिशन के लिए यूज़ किया गया है, किसको, हमने मॉडल्स को यूज़ किया है। तो अभी हमको पता चल गया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं, जो कि दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करती थी, हेल्प करती थी, किसकी, मेन वर्ब की। अब ये जो मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, चेंज होती हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें जो फर्स्ट है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के कारण हमने क्या यूज़ किया, स्पीक्स। और इसी जगह पे हमने जब सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी स्पीक इंग्लिश, सेकेंड में क्या किया, प्लूरल हो गया, तो हमने क्या किया, स्पीक यूज़ किया। ठीक है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई, और इसी के अकॉर्डिंग ये टेंस में हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा कि ही और वी जब सिंगुलर है तो स्पीक्स हो गया और प्लूरल है तो स्पीक हो गया। अगर पास्ट टेंस में इसी को बोलेंगे तो दे स्पोक इंग्लिश, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की वजह से फिर वर्ब चेंज हो गई, उसका सेकेंड फॉर्म आ गया वर्ब का। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी फाइनाइट वर्ब्स हो गई। अब ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, दूसरी जो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, जिनके ऊपर टेंस का या सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव टेंस का या सब्जेक्ट का नहीं पड़ता। जैसे ही लाइक्स टू टॉक, ही लाइक्स, ये देखो जो लाइक्स है ये वर्ब नहीं है नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब है। जो यहाँ पे टू टॉक है, ये जो टू टॉक है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखो आप, ही मे बी सेम रही और नेक्स्ट जो सेंटेंस है दे लाइक टू टॉक, तो इसका जो है सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो टू टॉक है ये क्या होते हैं, ये इन्फिनेटिव्स होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले हम देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो उनका जो प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल, तो मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। तो फुटबॉल जब तक नहीं है तब तक सब्जेक्ट का कनेक्शन नहीं बैठेगा ना, तो फुटबॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब जो है वो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। ठीक है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के ही काम कर लेती हैं। जैसे मैंने बोला ही डाइड, तो वो मर गया, तो उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट ही सफिशेंट है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, पहला ट्रांजिटिव जिसमें वर्ब के साथ सब ऑब्जेक्ट आता है, और दूसरा इनट्रांजिटिव जिसमें वर्ब जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के आता है। ठीक है, चलो आगे आप चलें। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहले होते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ही लाइक्स टू टॉक, ये हमेशा टू से स्टार्ट होंगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो टू टॉक, ठीक है ना, टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, तो टू प्ले, तो पहले टू आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सेकंड जो होते हैं वो जेरेंट्स होते हैं। जेरेंट क्या होते हैं, वो वर्ब तो होती है लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हो जाता है। वर्ब के साथ क्या प्लस हो जाता है, आईएनजी प्लस हो जाता है। तो जैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, नाउन हो जाता है। जैसे स्मोकिंग किल्स लिखा होता है ना सिगरेट के पैकेट पे, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग डेंजर्स, तो यहाँ पे स्मोक प्लस आईएनजी है, तो ये कैसा काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। वॉकिंग इज़ इन गुड एक्सरसाइज, तो वॉक प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया, जेरेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो जेरेंट है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ऐसे ही पार्टिसिपल जहाँ पे वर्ब जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी होगा लेकिन वहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में
जो वर्ब है वो नाउन की तरह भी काम कर सकती है और जो वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, ये सब क्या हो गई, लैक्सिकन वर्ब्स हो गई। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, बहुत ही आसान है। आप सब वर्ब्स की फॉर्म जानते हैं ना, वर्ब्स जब हम बोलते हैं उनकी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ऐसी वर्ब्स जिनके जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगता है ना, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेट, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो अगर उनके बाद ईडी या डी या ईडी लगे तो वो क्या हो गई, वो रेगुलर वर्ब्स हो गई, वो स्टैंडर्ड वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स हैं। वो ज़्यादातर वर्ब्स जो होती हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है, और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, उनके पीछे डी या ईडी नहीं लगता, या तो वो आपको प्रेजेंट में ही मिलेंगी, तीनों फॉर्म्स उसकी प्रेजेंट ही रहेंगी, जैसे कट कट कट, या फिर उनकी तीनों फॉर्म अलग होंगी, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ऐसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, या तो उनकी तीनों फॉर्म अलग मिलेंगी या तो तीनों फॉर्म सेम मिलेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, इरेगुलर फॉर्म हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर हमको कौन सी मिलती हैं, रेगुलर, जो कि स्टैंडर्ड वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे ईडी या डी लगा होता है। ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब्स हो गई, रेगुलर वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स। ये सारी वर्ब्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हमको अलग अलग स्टेजेस पे यूज़ आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉरएवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।